और खुदावंदा आपका वचन आज सबकी जिंदगियों में तब्दीली लेकर आए और कुछ बड़ा काम हो खुदावंद में। यस लॉर्ड। और ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज हमारा उन्वान है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं। अपने पड़ोसी से भी ये बात कह दीजिएगा, देख तेरा बादशाह आता है। देख तेरा बादशाह आता है। और आपको पता है जब कोई नई हुकूमत आती है तो जो नई हुकूमत आती है उसके कानून भी कुछ नए होते हैं। अभी हाल में ऐसा हुआ, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुल्क एक दूसरे से जंग करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और अगर कोई दूसरे पे कब्जा कर लेता है तो जो नया आता है उसके अपने कानून होते हैं। सबसे पहले वो एक काम करता है, जितने भी जेल में लोग बंद होते हैं ना उनको आजाद करता है, क्योंकि पुरानी हुकूमत के लोग थे ना, उन्होंने बंद किया हुआ था। अब जो नया बादशाह आया है वो चाहता है कि कैदी आजाद हो जाए। जो कैदी होते हैं उनको बांध के रखा जाता है, हथकड़ियां होती हैं, पांव में जंजीरें होती हैं, या किसी बंद कमरे में उन्हें रख दिया जाता है ताकि वो बाहर ना निकले। आपका राजा आया है और आज ऐसा होगा कि बंधन खुलेंगे मेरे यीशु के नाम से। जिसने भी आपको बांध के रखा हुआ है मेरा यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। कई दफा जादू तावीज करने वाले भी लोगों को बांध देते हैं, करते हैं जी। सुनने में आता जी इन्हें तो साड़ी नौकरी ही बांध देती, ये सुनने में आता है। प्यार मोहब्बत को बांध दिया है, ये भी वो कहते हैं कि हमारी फैमिली में किसी ने कुछ कर दिया है तो अब हम दोनों में वो प्यार मोहब्बत भी नहीं रहा। आज वो सारे बंधन टूटेंगे मेरे यीशु के नाम से, वो सारे बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि आज का दिन कुछ खास है। आज ऐलान हो गया था सरेआम कि ये बादशाह है, बादशाह आ गया है यरूशलेम में। और इस्राएली लोग ये चाहते थे कि किसी तरीके से उन्हें गुलामी से छुटकारा मिल जाए। वो चाहते थे क्योंकि रोमी हुकूमत का काफी अरसे से उन पे दबदबा था, उन्हें गुलाम बना के रखा था। वो चाहते थे कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से आजादी मिल जाए, वो आजादी चाहते थे। और एक और काम भी हुआ था। आज के दिन से पहले पीछे हम देखें यूहन्ना की इंजील में, तो लाजर को खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया था। और इस भीड़ में जो होशना होशना के नारे लगा रहे थे ना, ज्यादा वो लोग थे जिन्होंने ये मौजज़ा देखा था कि लाजर को खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से उठाया। वो दोनों बहनों ने, लाजर ने और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर ना जाने कितने लोगों को इकट्ठा किया था। बोलो यीशु आया है, गवाही दो, होशना। और होशना का मतलब था कि खुदावंद हमारी मदद कर, हमें छुड़ा, हमें बचा और अभी हमें बचा ले। अच्छा, अब वो जो थे वो तो अपनी बीमारियों से छुटकारा चाहते थे, ऐसी बात है ना जी, वो छुटकारा चाहते थे आम लोग। और यहूदी दूसरे जो लोग थे एक तरह की, वो हुकूमत से आजादी चाहते थे कि रोमियों के हाथ से उन्हें आजादी मिल जाए। आज खुदावंद आप सबको आजाद करेगा। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालिएगा, उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत तलावत करेंगे और फिर आप खुदावंद के हुजूर में तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। यस लॉर्ड जी। 12 बाब थी, 12 आयत 13 आयत। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है जी। और इस्राएल का बादशाह है, और इस्राएल का बादशाह है। इससे पहले जो अवाम थी कोई उसे नबी कहता था,
कोई खुदावंद यीशु मसीह को उस्ताद कहता था, इस तरह करके उसे पुकारा जाता था। लेकिन अब ये ऐलान हो रहा है पूरी दुनिया के सामने कि वो इस्राएल का बादशाह है, वो इस्राएल का बादशाह है। और आज ये ऐलान हो रहा है, बल्कि हो चुका है ये ऐलान कि वो सारी दुनिया का, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। वो सब का बादशाह है। तशरीफ रखिए खुदावंद के हुजूर में। यस लॉर्ड। अब मेरे साथ चलिएगा मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से हम तलावत शुरू करेंगे और हम 16 तक जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुकद्दस मत्ती उसका 21 बाब पहली आयत से। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। कितने शागिर्दों को भेजा जी? 2 को। और एक बात कही है क्या? सामने वाले गांव में जाओ। देखिए खुदावन हमारा आने वाला कल भी जानता है, आज भी जानता है। खुदावन ने शागिर्दों को जो बात कही बिल्कुल वैसा ही हुआ जो यीशु के मुंह से बात निकली। जो कुछ खुदावन ने कहा शागिर्दों से कैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। जी देखते हैं जी। अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। क्या जी? बांधा हुआ है नहीं, गधी को और उसके बच्चे को बांध के रखा है। जी पहला काम क्या हो रहा है? खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? एक गधी बंधी हुई और उसके बच्चा पाओगे। दोनों को बांध के रखा हुआ है। कई दफा इसी तरह आपको भी किसी चीजों ने बांध के रखा हुआ है। रखा हुआ है ना जी। बड़े बड़े जहाज जो होते हैं ना, उनको भी किनारे पर बांध दिया जाता है। जैसे जहाज आता है ना, वो रस्सी फेंकते बड़ी वाली मोटी वाली और उसको बांध देते हैं। बड़े बड़े जहाज भी हिल नहीं पाते, उनको बांध दिया जाता है। ऐसे होता है ना जी। और अगर खतरनाक जानवर भी हो तो उनको भी, और कभी कभी तो आम इंसानों को भी सानू तो बंद के ही रखा हो या किते जान नहीं देते। हाँ ऐसे कहते ना लोग, सानू तो बंद के रखा होया। हालाता ने, मुश्किलाता ने, ऐसे बात अक्सर मुंह से निकलती है लोगों से कि हमें, मुझे तो इस बीमारी में बांध के रखा हुआ है, मैं कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे लोग कहते हैं अगर मैं ठीक होता तो मैं बहुत मेहनती हूं, मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन इस बीमारी ने मुझे बांध दिया है। अब मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं कुछ कर पाऊं। अब आजादी आएगी यीशु के नाम से। आजादी ये है कि जितनी भी बंधी हुई चीजें हैं ना, उन्हें खोला जाएगा। आज खोल दिया जाएगा। बादशाह आ गया ना, हुकूमत आ गई है। और जैसे यीशु की हुकूमत आई है, उसने सारे बंधनों को खोल दिया है, आजाद कर दिया। कहा ना कि जहां बेटा होता है वहां आजादी होती, जहां खुदावंद का रूह होता है वहां पर आजादी है हर जगह पर। जी अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसका बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे, एक बात है, खुदावंद ये कहता है उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। देखिए कुछ लोग हैं जो बाहर बंधे हुए हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भैन जी कि उन्होंने यीशु दे दार ले आओ, क्योंकि यीशु को उनकी जरूरत है। यीशु को उनकी जरूरत है। बाहर देखें क्या क्या चीजें बंधी हुई हैं। कोई नशे में है,
है ना जी। शराब में लोग बंध गए हैं, हिल नहीं पाते, लगाया पैक, किसे काम दे नहीं रहे। हाँ, ना वो चढ़ जाने के काबिल हैं, ना वो काम पे जाने के काबिल हैं। उन पे तरस खाओ जरा, उन्हें ले आओ यहाँ पर। मेरे बाप को बड़ी जरूरत है ऐसे लोगों की। उन्हें खोलो उन बंधनों से और उन्हें ले आओ बाप के घर में, क्योंकि बाप को उनकी जरूरत है। आज बहुत सारे लोग आप बाहर देखेंगे बंधे साडे को तो टाइम ही नहीं है, ऐसे लोग हैं। आप पूछिए तो उनके पास टाइम नहीं है, वो अपने लगन में लगे हुए हैं। उन्हें खोलो, उन्हें आजादी मिले और उनकी जरूरत है। आज बहुत जरूरत है खुदावंद को ऐसे लोगों की जिन्हें बांध के रख दिया गया है। उन्हें खुदावंद आजाद करना चाहता है जी। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है। अगर तुमसे कोई कहे तो उसे एक बात कह देना, क्या? कि खुदावंद को तुम्हारी जरूरत है। उसे बोलना, उस बहन को, उस भाई को, तेरा ये जो बदन है ना, इसकी खुदा को बहुत जरूरत है। तो जो हर वक्त मुंह में तंबाकू डाल के रखता है, जो हर वक्त पीता है, हर वक्त नशे में झूमता है, तो इस हैकल को बर्बाद ना कर, क्योंकि इस बदन की मेरे प्रभु को बहुत जरूरत है तेरी। खुदावंद इसलिए आया है ताकि दुनिया हलाक ना हो। हमारा और आपका ये काम है कि दुनिया को बचाएं, वो हलाक ना हो, बल्कि वो खुदा के घर में आके हमेशा का जीवन पाए। ये आपका और मेरा सबका काम है जी। वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। सुनिएगा, ये बहुत सारी बातें हैं जो पुराने अहदनामे में लिखी हैं, और जितने भी वो बातें हैं सब पूरी हुई हैं खुदावंद के हजूर में। जितना कुछ लिखा गया है खुदावंद के मुताबिक वो सब कुछ पूरा हुआ है और होता रहेगा यीशु के नाम में जी। अब देखें जी, ये बादशाह, ऐसा बादशाह अक्सर घोड़े पर आते हैं। कितने लोगों को पता है कि बादशाह जो सवारी करते थे पुराने वक्तों पर, वो घोड़ों पर, हाँ, घोड़ों पर करते थे जी। ऐसी बात है ना। आज भी देखें, खुदा के खादमों को भी कुछ आप देख सकते हैं इस बात पर, बहुत बड़ी वाली गाड़ी में आना पसंद करते हैं। अगर जहाज में भी सफर करना है तो बोलते सानू फर्स्ट क्लास सीट मिले तो फिर ही काम बनेगा। अगर होटल में भी रखा जाए तो किसी अच्छे में रखा जाए। छोटे मोटे होटल दे विच भी ठहरना पसंद नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से डिमांड कर देते हैं कि कट तो कट 5 स्टार होटल होना चाहिए। ऐसे हमारी एक खादिम से बात हुई, यहाँ आना चाहते थे, तो उन्होंने जिस होटल के बारे में कहा और एक हफ्ते के लिए कहा, तो उसका खर्चा ही 50,000 यूरो था, सिर्फ एक हफ्ता उसके रहने की। मैंने कहा खुदावंद ये बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। लेकिन देखिए, जो बादशाहों का बादशाह है, जो राजाओं का राजा, उसने घोड़ा नहीं पसंद किया, उसने गधे पर बैठकर वो आया है। उसने पसंद किया हलीमी को, मोहब्बत को, और उसने तलवार नहीं ली। वरना तो देखिए, आज दुनिया के जो अमीर तरीन लोग होते हैं, 4-5 तो गार्ड आगे पीछे चलते हैं, उनके पास भी असला होता है, तलवारें होती हैं ताकि उसे बचाया जाए। ये बादशाह है, इसके आगे कोई ऐसी तलवार लेकर कोई नहीं आया। और खुदा के यीशु मसीह ने एक और बात भी कही थी कि तलवार को म्यान में, क्योंकि जो तलवार से कत्ल करता है उसे तलवार ही से कत्ल किया जाएगा। खुदा के यीशु मसीह ने तलवार नहीं चलाई, तलवार नहीं चलाई। और एक और बात बताना चाहता हूं, फिर आगे हम चलेंगे।
खुदा यीशु मसीह को सजा देने वाली हुकूमत जो थी उस वक्त रोमियों की थी, इतनी हुकूमत थी, ऐसी थी ना। यीशु मसीह ने कोई तलवार नहीं चलाई, लेकिन जिन्होंने हुक्म जारी किया था उसके कत्ल का, सलीब पर देने का, वो सारे के सारे आज यीशु के दर पर हैं मेरे। वो सब के सब जिन्होंने सजा दी थी, सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरा मुल्क जो है वो खुदावंद के दर पर आ गया। तलवार के जोर पर नहीं, गोली की जोर पर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बल्कि मोहब्बत से। खुदावंद हलीम है और वो मोहब्बत से सारी जंगें जीत जाता है। उसने खुदावंद ने पूरी दुनिया से मोहब्बत की किसी, इसीलिए मसीहत आज पूरी दुनिया में फैलती जा रही है और बड़ी तेजी से फैलती जा रही है, क्योंकि मसीही लोग जो हैं वो तलवार से नहीं किसी को प्रेशर देते। कोई ऐसा प्रेशर नहीं आप पर दिया जाता कि आप मसीह के दर पर आए। हम तो जो मोहब्बत खुदावंद ने हमें दी है वो मोहब्बत हम आप तक पहुंचाते हैं, और उस मोहब्बत को देखते हुए आप खुदावंद के दर पर आते हैं। मसीही लोग किसी से भी कुछ ऐसा प्रेशर देकर कभी नहीं कहते कि तुम आओ जी, तुम्हारे सर पर गोली रख दी है, कबूल करो यीशु। कोई अच्छी गवाही नहीं दे सकता, आज तक कोई नहीं दे सकता। जितनों को भी जीता है वचन के जरिए, मोहब्बत के जरिए जीता है खुदावंद ने, किसी पर प्रेशर देकर नहीं जीता किसी को भी। जी, बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे वाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे, ये कौन है? अब क्वेश्चन पैदा ये होता है कि ये कौन है? कौन है? बादशाह तो है, साथ में फौज नजर नहीं आ रही, ऐसा कोई तलवार वाला नहीं नजर आ रहा, कोई नेज़े वाला नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा है। ये कौन है जो ऐसे अद्भुत काम कर रहा है और जिसके लिए इतनी भीड़ चला चला कर कह रही है, ये कौन है? क्वेश्चन पैदा हो जाता है लोगों के दिलों में कि ये कौन है। आज भी लोग परेशान हो जाते हैं जब ऐसे बड़े बड़े काम देखते हैं, तो कहते हैं कि ये कैसे, ये कौन है जो ये काम कर रहा है। और आज भी वैसे काम हो रहे हैं दुनिया में, आज भी वैसे काम हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे काम होते हैं दुनिया में कि गैर कौमें हैरान रह जाती कि ये हो कैसे हो गया है, ये हो नहीं सकता। मैंने ज्यादा नेट को यूज नहीं करता, लेकिन इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ी पिछले हफ्ते एक पे, तो वो आदमी है गैर कौम का, वो ऐसे हाथ रख रहा है तो वो लोग गिर रहे हैं, तो वो खुदा के खादमों को झूठा साबित करना चाह रहा है, कह रहा है कि मतलब बड़ी मिनिस्ट्रियां जो इंडिया में है वो जो है ऐसे ढूंढ रचाती हैं, गलत काम करती हैं। तो मैंने सोचा खुदावंदा इसको कैसे समझाया जाए कि जब मिस्र में बाप मूसा ने लाठी फेंकी थी तो सांप बन गया था, एक लकड़ी उठाई और फेंकी और सांप बन गया था जी, ऐसी बात है। और जादूगरों ने भी काम किया और सांप बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि जो खुदा के मानने वाले वो काम नहीं कर सकते, वो भी करते हैं, लेकिन वो काम दाएं नहीं रहते। वो जितने काम होते हैं ऐसे झूठे होते हैं, वो भी काम करते हैं। जितने बाबा हैं, पीर हैं, पैगंबर आप देखेंगे ढेर लगा हुआ है, लोग उनकी गवाहियां देते हैं, लेकिन वो काम
दायमी नहीं होते, और वो जितने काम करते हैं लेते हैं और फिर इस तरह के काम करते हैं। लेकिन खुदा के दास जहां भी खिदमत करते हैं वो फ्री में खिदमत करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है तुमने मुफ्त लिया है और मुफ्त दो। इसके लेने की कोई जरूरत नहीं है। शिफा के लिए कोई खादम किसी से कोई डिमांड नहीं करता। कोई नहीं करता कि आए आप, मैं आपके लिए प्रे करूंगा तो आपसे पैसे लूंगा, ऐसे नहीं है। बाइबल ऐसे सिखाती नहीं है और खुदा का खादम ऐसे काम करता ही नहीं है। जी। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। देखिए जी, आज यीशु मसीह एक काम और कर रहा है। जैसे ही हैकल में इंटर हुआ है तो एक काम किया है। जितने लोग गलत काम कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त, यानी अगर आज के दौर में बोले तो जो नाजायज फायदा लेना चाह रहे हैं, अपनी तस्वीर बना के टी शर्ट बेचना चाह रहे हैं चर्च में, ऐसे लोगों को खुदावंद पसंद नहीं करता। और ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करता जो अपनी हैकल में गंद रखते हैं, जो दिल में अपने गंद रखते हैं या अपने जिस्म को गंदा करते हैं, उनको खुदावंद पसंद नहीं करता। आज खुदावंद कुछ उनकी पिटाई भी करने लगा है, थोड़ी सी। तैयार होने की जरूरत है इस बात के लिए। मीठी मीठी बातें भी सुनते हैं, कभी कभी यीशु मसीह थोड़ा सा सीधा भी करता है उनको। सबको जो हैकल को गंदा आप किसी भी तरीके से करते हो, कोई भी तरीका हो सकता है। अब खुदावंद उनको ठीक करने जा रहा है जो हैकल में। अब एक तो हैकल वो है जहां हम इकट्ठे होते हैं, और एक ये है कि तुम खुदा का मकदस, तुम खुदा की हैकल हो। तो इस हैकल को पाक साफ रखना किसका फर्ज है? हमारा। इसमें जरा सा भी गंद नहीं होना चाहिए, इसमें खरीदो फरोख्त नहीं होना चाहिए। अपने जिस्म का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको याद रखना चाहिए कि आप खुदावंद की हैकल। अगर इसमें सौदेबाजियां कर रही हैं, चल रही हैं ना, तो आपकी पिटाई है। इस बात का कोई भी जरा सा भी शक नहीं है, क्योंकि ये खुदावंद को पसंद नहीं है। ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है खुदावंद को। क्या किया खुदावंद ने जी? और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। क्या ये बेटी मेरी है और ये मेरी ही सताइश करेगी। ये बेटा मेरा है और मेरी ही सताइश करेगा। अगर ये बीच में कारोबार कर रहा है दूसरों के साथ भी, तो मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे कारोबार को, तुम्हारी बातों को उल्टा कर दूंगा। मैं तुम्हें कोड़े से मार मार के तुम्हारे अंदर से गंद को निकाल दूंगा। जितने हैकल के अंदर कारोबार कर रहे थे, उन सबको खुदावंद ने हैकल से बाहर निकाल दिया। इसलिए खुदावंद के घर को कारोबार नहीं बनाने की जरूरत किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। खुदावंद आपकी हर जरूरत को पूरा करता है, करेगा और करता रहेगा। आपको कुछ चीज बेचने की जरूरत नहीं है। ना अनॉइंटिंग ऑयल बेचने की जरूरत है, ना आपको अनॉइंटिंग वाटर बेचने की जरूरत है, क्योंकि आपने मुफ्त लिया है और मुफ्त में अगर कारोबार करोगे तो हैकल से निकाल दिया जाएगा।
ये बात बाइबल कह रही है। यीशु जैसे ही इंटर हुए हैं, उसने देखा कि हैकल में हो क्या रहा है। आपको पता है, एक बात का पूरी कलीसिया को पता है और पूरी दुनिया को ये बात पता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर मैं उनके, और जब मैं आऊंगा और आपका गन देखूंगा तो मैं आऊंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा। यीशु मसीह ऐसे जाते नहीं हैं, साफ भी कर देते हैं। आ तो गए हैं, तुम्हारे लिए तख्त छोड़ा, जमीन पे आए हैं, आपको गंदा देखेंगे तो पहले उसको साफ करेंगे। अब जब आपके बच्चे छोटे थे, जरा सा भी गंद इनके हाथों को लग गया, मुंह को लगे, तो आप फौरी तौर पर इन्हें नहलाते थे, इनको धोते थे, 2-4 हाथ भी लगाते। तुझे अब भी नहलाया, अभी तूने गंदा अपने आप को कर दिया है। कहते हैं ना बच्चों को, माएं अक्सर कहती हैं ये बात, अब भी नहलाया था, साफ सुथरा किया था तुझे, तू बच्चों के साथ खेल के फिर तू गंदा होके आ गया है। तो वो आपको फेंकती नहीं है, वो थोड़ी सी 2-4 चांटे लगा के आपको फिर से नहला के नए कपड़े पहना के और मना करती कि अब दोबारा बाहर जाके गंदे बच्चों के साथ तो तुम्हें खेलना नहीं है। हैकल को खुदावंद आज साफ कर देगा आपकी। बाद में आपने सफाई रखनी है, हैकल को साफ सुथरा रखना आपका फर्ज है। अगर नहीं समझोगे तो वो समझाएगा आपको। कहता है मैं तुम्हें अपने बेटी और बेटों की तरह समझा रहा हूं, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा। अपने आप को बचा के रखना आप पर अपना फर्ज है अपने जीवन में। और अगर हुक्मों को मानोगे तो एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में कोई बीमारी, कोई तकलीफ कभी देखोगे नहीं अपनी आंखों से, क्योंकि जब उसके हुक्मों पर चलोगे तो बचा के रखना उसका फर्ज बनता है, और वो बचा के रखता है अपने लोगों को। आप पे फर्ज बनता है कि ख्याल रखिए अपने आप का। जी। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। कभी कभी जीवन में ऐसा टाइम भी होता है कि कुछ लोग अपने जिस्म का कोई ध्यान नहीं रखते। जवान बेटियों से भी कहूंगा, बेटों से भी कहूंगा कि इसको डाकुओं की खो बनाने की जरूरत नहीं है। ये खुदा का मक़दस है, इसकी हिफाजत करना आप सबका फर्ज बनता है। इस हैकल की भी जिसमें आप इबादत करते हो, और इस हैकल की भी जिसमें वो आके बसता है। उसने कहा है, इसको तो नए अध्याय में तो उसने कह दिया कि तुम मेरी हैकल हो, तुम मेरा मक़दस हो। मट्टी के घर को नहीं कहा, आपको कह दिया। तो इसकी हिफाजत रखना, ये ना हो। कुछ लोग होते हैं नई नई जवानी में आते हैं, बेटियां बेटे शौक रखते हैं, इससे भी दोस्ती, उससे भी रिश्ता, उससे भी रिश्ता, इससे भी रिश्ता। भूल जाते हैं कि ये खुदावंद का मक़दस है, ये हैकल है। इसकी जितनी हिफाजत कर सकते हो जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। खास करके मैं जवान बेटों और बेटियों के लिए कहता हूं। एक ने फेसबुक पे ऐसे मैंने देखा, उसने कहा पास्टरों की जिम्मेदारी है कि वो बेटियों को ये समझाएं कि कैसा लिबास उन्होंने पहनना है। हमारा फर्ज है कहना, अमल करना आपका काम है। मेरा काम कहना है, मैं कहता रहूंगा जब तक मेरा जीवन है। अमल करना आप सबका काम है। बेटियों को हयादार लिबास पहनना उन पर फर्ज है, उन पर फर्ज है। अपने जिस्म की नुमाइश करना मना है, हमें ये जरूरत नहीं है। खुदावंद के हुक्मों पर चलते हुए हमें हर चीज का ख्याल रखना जरूरी है। फिर हम इल्जाम लगा देते हैं फलाना गलत सी, वो गलत सी। हो सकता है कि आपने भी कुछ ऐसा काम किया हो जो दूसरे को बहका दिया हो। तो इसलिए हम सबको ख्याल रखना चाहिए। ताकि डाकू तो घूम रहे हैं, बहुत है, डाका मारने वाले चोर तो हर तरफ हैं। ख्याल तो हमें रखना है हैकल का। अगर हमने ही इजाजत दे दी है, फिर क्या किसी को गुनाहगार कहना। जी। और अंधे और
और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। सुने जी, सबसे पहले तो उसने ये काम किया कि जो हेराफेरी करने वाले हैं लोग, जो खुदावंद के घर को नापाक करने वाले हैं, उनको बाहर निकाल दिया है। और इंटर किनको किया है जी? जो अंधे और लंगड़े हैं। देखिए, जो देख नहीं पा रहे, जिन्होंने कोई समझ नहीं आ रही दुनिया दी, आज यीशु देता तेरी आंखां खोल देगा। ये मेरा यीशु, अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरा यीशु मसीह आपको बुला रहा है आपकी आंखें देने के लिए। अगर आपको दुनिया में कुछ नजर नहीं आ रहा, हर तरफ अंधेरा हो रहा है, तो मेरा यीशु मसीह बुला रहा है आपको, आ जाओ और मैं आपकी आंखें खोल दूंगा जी। और लंगड़े जो चल नहीं पाते या टेढ़ा होकर चल रहे हैं, उन्हें भी मेरा यीशु मसीह सीधा कर देगा। कुछ लोग होते हैं टेढ़े, समझते हो, इधर से लंगड़े नहीं, टांग से लंगड़े नहीं होते, उनका किरदार कुछ सीधा, कभी सीधे कभी पुट्ठे, कभी सीधे कभी पुट्ठे, आगे चर्च फिर छुट्टी, फिर आगे फिर छुट्टी, ऐसे चक्कर होते हैं, सीधी राह पर नहीं चलते। मेरा यीशु मसीह बुला रहा है ताकि आपको सीधा कर दे। आज हैकल में बुला रहा है ताकि आपको बिल्कुल सीधा कर दे। जरा इधर टेढ़ा होके कर दे, मोटा दे, इधर होके टेढ़ा करके चल दे, बिल्कुल सीधा करेगा। आज मेरा यीशु नाथरी आपको हैकल में बुला रहा है आपको जी। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है ये क्या कहते हैं? तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को काबिल कराया? देखिए, ये जो आयत है, मुझे इस पे गौर कर रहा था आज मैं इस बात पे कि तूने बच्चों से, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर दोनों आ जाओ, इधर बाइबल लेकर आ जाओ दोनों, शाबाश, जल्दी से तीनों ही आ जाओ, ये भी आ जाए, इधर आ जाए, ऐसे इधर खड़े हो जाओ, इनको, यस लॉर्ड, तू भी आ जा बेटा, आ जा। देखिए, ये बाइबल लेकर खुदा की हम तो स्ताइश कर रहे हैं। और मैंने कुछ देर पहले एक बात देखी और मुझे ये आयत याद आ गई। जब पास्टर बजिंदर जी को जेल में ले गए, तो उनकी बेटी, दो बेटियां शायद उनकी, और एक बेटा है, और मैंने देखा कि वो तीनों अलतार पर आए हैं, और अलतार पर आने के बाद वो घुटने टेक कर दुआ कर रहे थे। हाँ, मैंने कहा, ये जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं बच्चों से अपनी हम्द करवाऊंगा, मैंने कहा वो वक्त आ गया खुदावंद में। क्या करोगे? ये बच्चे ऐसा काम करेंगे, आपकी आंखों के सामने हिला के रख देंगे यीशु के नाम से। मैंने उन बच्चों के लिए दुआ की, मैंने कहा खुदावंदा, तो इस बेटी को और इन बेटों को ऐसा इस्तेमाल कर कि ये सारी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी गवाही बन जाएंगे यीशु के नाम से। कि अगर आप किसी एक का मुंह चुप करवाओगे, हजारों ऐसे बच्चे खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम पर। यस, हजारों बच्चे खड़े हो जाएंगे जो हम दोस्ताइश करेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे मेरे यीशु के नाम से। बैठो बेटा, खुदा तुम्हारे साथ रहे। खुदा उन बच्चों को भी बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल करे ताकि गवाही हो जाए दुनिया में, गवाही हो जाए कि छोटे छोटे बच्चे खड़े हो गए और बोला ये मैं करवाऊंगा, मैं बच्चों के मुंह से ये काम करवाऊंगा। उसकी हम तो मैं उन्हें अक्ल और तनाई दूंगा, मैं उन्हें समझदारी की आत्मा दूंगा। इंसान अपनी तरफ से कोई कलाम नहीं करता, खुदा का पाक रूह हदायत करता है और जिसे चाहता है वो वरदान देता है, जिसे चाहता है जो बना देता है। उसने कहा कि मैं बच्चों से भी काम ले सकता हूं और वो लेगा। आने वाले दिनों में आप लोग अपनी आंखों से देखोगे, आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि छोटे छोटे बच्चे खुदावंद का इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। किस किस का मुंह बंद करवाओगे, किस किस को
जेल में डालोगे। खुदावंद तो छोटे छोटे बच्चों से भी बड़े बड़े काम ले लेगा जी। और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वहीं रहा। यस लॉर्ड, अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज के दिन में बहुत सारे लोग हैं, खजूर के दरख्त पर बहुत सारी तारीफ करते हैं। कुछ लोग गधे की बहुत सारी सिफतें बयान करते हैं। तो मैंने खुदावंद से मांगा कि खुदावंदा मैं तेरी ही सिफत करूंगा, क्योंकि खजूर को बनाने वाला भी तू, गधे को भी बनाने वाला तू ही है। तो मैं तेरी ही सिफत करूं तो वो सबसे ऊपर की बात है, सबसे ऊपर की बात है। सिर्फ ये है कि आज के दिन आपको याद होना चाहिए, जितने बंधन हैं खोल दिए, दो दो करके भेजा। जाओ, आप भी जाओ, खींच के लेकर आओ। जो बंधे हुए उन्हें खोलो। सबसे पहले काम है उन्हें खोलो। आपका काम है। और देखिए, जब लाजर को जिंदा किया था, उसे आवाज दी थी, लाजर कब्र से बाहर। और जो मुर्दा था वो बंधा हुआ पट्टियों से बाहर। आवाज से क्या कहा, लोगों से क्या कहा? इसकी पट्टियां खोलो। इसकी पट्टियां खोलो। तो पट्टियां किसने खोलनी? आपने जिंदगी यीशु ने देनी, पट्टियां आपने खोलनी है। जीवन यीशु देता है, लेकिन कुछ काम आपसे लेना चाहता है, आपसे लेना चाहता है। कुछ लोग हैं जो यहां से बंद हो चुके हैं, हाँ, समझ ही नहीं, उनको भी आजाद करना है यीशु के नाम में। खोलना है, ताला लगा हुआ है ना, खोल दो। तेरे को चाबी है यीशु के नाम दे विच, खोल दो। बंद दिमागा खोल दो। और जो बंधे हुए हैं तो यातनाओं में, या तो तावीज में, और बुरी आदतों में, बहुत सारे हैं, गुनाहों में हैं, नशे में हैं, उन सबको आपने खोलना है। मत इंतजार कीजिएगा। कई दफा आप प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह बंद दरवाजे को खोल दे। करते हैं लोग, करते हैं ऐसे। वो बोलता है, मेरे से क्यों मांग रहे हो? चाबी देता ले खोले। मैं तेता चाबी दी थी, यीशु मेरे को चाबी से, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, खोलने के लिए आपको बोला है, आप परमात्मा को याद कर रहे हैं। यीशु से दरवाजे करे, यीशु करे मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, आप भूल गए। तो अपने इख्तियार को याद रखिएगा जो खुदा ने आपको दे रखा है। बोला है जाओ, और अगर कोई बात बोले आपसे, कोई आपसे बहस करना चाहे, तो बोल देना उसे, मेरे यीशु को चाहिए, मेरा यीशु चाहता है तेन के तू ओरे दार दे विच आ जा। आप बोल सकते अपने हस्बैंड को, छट दे इधर उधर दियां गल्लां, यीशु दे दार आजा, मेरा यीशु तेनू पुकारता है। आप कह सकते हैं, आपके पास इख्तियार है, आप कह सकते हैं जी यीशु दे दार, क्योंकि मेरा यीशु चाहता है तुझसे, तुझसे प्यार करता है, तुझे बुला रहा है उसके दर पर। आजा आजा आजा। ये काम आपकी जिम्मेदारी में है। यस लॉर्ड। और कुछ बेहतर करके आना है यीशु के नाम से। यस, एक गवाही देकर आपके जीवन में होनी चाहिए कि वे 81 बार एक गधा उन्होंने खोल ले आए हैं यीशु के वास्ते। हाँ, कहते ने ए बंदा ते गधा ही सीधा जा बंदा, सीधा साधा जो होता है ना, उसको भी कहते हैं, जैसे कोई समझ नहीं आता, कहता है ये होश कोई नहीं है। ऐसों को खोल कर लाओ। उनकी बड़ी सख्त जरूरत है, उनकी बड़ी सख्त। जो सादा लोग है ना, जो सादा से लोग है, वो खुदा उनको बहुत प्यारे हैं, क्योंकि उन्हें तो रंग दिया जा सकता है। जो पहले बहुत चलाक होंगे, एक सुनाएंगे 10 सुनाएंगे, उनको क्या समझाना है।
जो सादा दिल होते हैं उनको पढ़ाया जा सकता है, पढ़े लिखे की पढ़ाना। तो जिहड़े बंदे सादा ने उन्होंने तो खुदा पहुंच जाता है, बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। कहते हैं मैंने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया जिन्हें कोई सुध बुद्धि नहीं थी, और मैंने उन्हें इस्तेमाल किया, और अकलमंदों के लिए वो तो मिसाल बन गए। दंग रह गए कि ये कैसी, इनको ये ज्ञान कहां से आ गया, ये अकल कहां से आ गई। जो प्रभु के दर आता है उसे बुद्धि वो देता है यस, और उसे इस्तेमाल करता है। वो चाहे तो इन बच्चों से ऐसे काम लेके आप दंग रह जाइए सुखे नाम से। यस लॉर्ड, मैं तो ये कहता हूं कि ग्रीस की कलीसिया से हमारे छोटे छोटे बच्चे दुआ करेंगे, बंधन टूटेंगे, बीमार चंगे होंगे यीशु के नाम से, क्योंकि ऐसी कुदरत मेरा खुदावंद रखता है। यस लॉर्ड, अपने हाथों को उठाइए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज जितनी भी बंधी हुई चीजें हैं वो खुल जाए मेरे यीशु के नाम से। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज हो जिसे बांध दिया गया है अर्श से दराज से और खुल नहीं रही, आज वो खुल जाए यीशु के नाम से। मेरे खुदावंद को जरूरत है आज आपकी और बहुत सारे ऐसे लोगों की जो बंधे हुए हैं, उन्हें आज आजादी मिलेगी मेरे यीशु के नाम से। यस, आज बीमारों को शिफा मिलेगी मेरे यीशु के नाम से। उसके खून में ये शक्ति पाई जाती है, ये ताकत पाई जाती है कि बीमार चंगे हो जाते हैं यीशु के नाम से। यस, कमजोर हड्डियों में दम आ जाता है यीशु के नाम से। पुराने से पुराने रोग जो है वो मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं जिस्म से, क्योंकि खुदावंद में ये कुदरत पाई जाती है, उसके नाम में ये शिफा पाई जाती है। अगर आप ईमान और यकीन रखते हैं तो ये खुदावंद आपके लिए भी कर सकता है, आपके घराने के लिए कर सकता है, पूरी दुनिया के लिए कर सकता है। वो ये कुदरत रखता है और वो ये करके दिखाएगा और आपकी आंखें देखेंगी, क्योंकि आपका राजा, आपका बादशाह आ गया है आपके जीवन में। यस, और जहां राजा आ जाता है वहां रिहाई होती है, वहां बहाली होती है, वहां कोई कमी नहीं होती। आपके जीवन में आज किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके किचन में, आपके पैसे में कभी किसी चीज का घाटा या कमी नहीं आएगी। आपके कारोबार बुलंद होंगे मेरे यीशु के नाम से। आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी मेरे यीशु के नाम से। पुरानी से पुरानी लानतें आशीष में तब्दील होते देखेंगे आप यीशु के नाम से। बदवाएं दुआ में बदली हो जाएंगी मेरे यीशु के नाम से। हर बुरी नजर जो आपको देखती है वो झुक जाएगी यीशु के नाम से। हर बुरी जुबान जो आपके खिलाफ बोलती वो चुप हो जाएगी मेरे यीशु के नाम से। पुराने से पुराने केस हल हो जाएंगे यीशु के नाम से। यस, जेलों के दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम से। सजाएं माफ हो जाएंगी यीशु के नाम से। आपके जीवन में बहाली आएगी, कामयाबी और तरक्की आएगी और आप ये सब कुछ देख पाएंगे अपनी आंखों से। यस लॉर्ड, क्योंकि खुदावंद पर जो ईमान और यकीन रखता है उसके जीवन में ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। वो खुद अपनी आंखों से तरक्की और कामयाबी को देख पाएगा, क्योंकि जो उसके दर पर आता है वो कभी खाली नहीं जाता और ना ही वो किसी को खाली भेजता है। आप चर्च में ओ यस लॉर्ड जब आ जाए हैं तो आप खाली नहीं जाएंगे यीशु के नाम से। मैंने कहा कि आप खाली नहीं जाएंगे यीशु के नाम से। रूह के फलों से भरते हुए जाएंगे मेरे यीशु के नाम से। नए नए वरदान पाएंगे यीशु के नाम से। जो गैर जुबान नहीं बोलते वो गैर जुबान बोलेंगे मेरे यीशु के नाम से। और तरक्की आएगी, कामयाबी आएगी आपके जीवन में। रूह के फलों से भरते जाएंगे। अगर ईमान और यकीन रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन। आमीन। मोहब्बत के साथ हालेलुया। पूरी ताकत के साथ हालेलुया। यरूशलेम की दीवारें टूट गई, केस हल हो गए,
के दरवाजे खुल गए यीशु के नाम से, हथकड़ियां खुल गई यीशु के नाम से। यस, आजादी और कामयाबी तरक्की आपकी होगी मेरे यीशु के नाम से। यस यस, शुक्र करते, धन्यवाद करते प्रभु के।